और भाई हाफ ईयरलीज कैसे गए? हाफ ईयरली तो भैया बहुत बढ़िया गए हैं। और अब क्या प्लान है? अभी तो कोई प्लान नहीं, अब 2-3 महीने चिल करेंगे और क्या। तो 2-3 महीने नो पढ़ाई? अब भैया अभी तो ओवर हुए हैं, अब क्या पढ़ाई। अच्छा, तो यानी अभी हमारे हाफ ईयरलीज अच्छे चले गए तो हम पढ़ाई छोड़ ही देंगे एकदम, यही बोलना चाहते मतलब 2-3 महीने के लिए छोड़ देंगे ना, यही तो बोलना चाहते हैं। और फिर कंटिन्यू कर लेंगे बाद में। हाँ सही में क्या ही हो जाएगा भाई, इतना कुछ हो जाएगा ना, तुम्हारे पूरे बोर्ड्स जो है चौपट हो जाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? फोन साइड में रख दो, मैं जो बता रहा हूँ उसे अच्छे से सुनो। रूड नहीं हो रहा, जी। बट मेरी जितनी भी चीज़ है ना उन्हें ऑफेंसिवली नहीं लेना, समझना। ठीक है? कुछ सवाल कर रहा हूँ, खुद की रियलिटी कुछ समझ में आ जाएगी। ठीक है? ये बताओ सिलेबस कितना हुआ तुम्हारा? सिलेबस तो जितना हाफ ईयरली तक का था उतना तो पूरा कर लिया है और अच्छा। अच्छा भी गया है। इफ आई आस्क वन थिंग कि तुमसे अगर मैं अभी, क्योंकि तुम्हारे हाफ ईयरलीज एक हफ्ते पहले निपटे होंगे मैक्स टू मैक्स, अब तुम एक हफ्ते के बाद तुम्हें सब कुछ याद होगा उस सिलेबस का, जो स्टार्टिंग पोर्शन भी फर्स्ट 50% भी तुमने पढ़ा है, वो तुम्हें एकदम सब कुछ एकदम, कोई सा भी सवाल में पूछूं तुमसे तुम आंसर कर दोगे? अब एकदम तो नहीं याद होगा पर रिवीजन वगैरह तो लगेगा। तो ये चीज जब समझ में आ रही है ना कि यार देखो अभी हमारा जो है आधा ही सिलेबस हुआ है, पहली चीज तो आधा तुमको अभी स्टिल कंप्लीट करना है। अब तुम 2-3 महीने बैठ जाओगे, 2-3 महीने बाद क्या है तुम्हारे? 2-3 महीने बाद रिपोर्ट्स आएंगे। उसमें तो पूरा सिलेबस आएगा। हाँ। तब क्या करोगे? समझ रहे हो ना? तो अभी एक चीज समझ लो कि रिवीजन इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एंड कंप्लीटिंग रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स एज सून एज पॉसिबल इट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट्स व्हाई वी आर मेकिंग दिस वीडियो। दिस इज अ कॉन्वर्सेशन जो तुम्हारी बहुत ज्यादा हेल्प कर देगी, तो प्लीज इस कॉन्वर्सेशन को एकदम एंड तक सुनना, क्योंकि जो तुम्हारे दिमाग में बहुत बड़े बड़े डाउट्स है ना, वो इस एक कॉन्वर्सेशन के थ्रू ही सॉल्व हो जाएंगे। तो बता दिए को, तुम मेरी तरफ देखो, अब मेरी एक बात को समझो। सबसे पहले तो सिलेबस जो है अपना आधा हुआ है। हाँ। ठीक है? अब आधा सिलेबस स्टिल करना है। हाँ। ठीक है? तो पढ़ने का एक रीजन मिल गया कि हमको अभी पढ़ाई करनी है, वी हैव टू कंप्लीट आवर सिलेबस एटलीस्ट बोल रहा हूं इन द मंथ ऑफ इन द मंथ ऑफ मिड सितंबर। समझ रहे हो? हमको सितंबर के महीने तक जो है ना अपने सिलेबस को कैसे भी करके डन करना है। ठीक है? ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। अब एक चीज मैं तुमसे और पूछ रहा हूँ, तुम्हारे हाफ ईयरलीज अच्छे गए हैं जैसे कि तुम बता रहे हो, हाँ। स्कोर्ड 85% एंड अबव। वैसे तो तुम्हारा बोर्ड्स का टारगेट क्या है? 95। अच्छा, और हाफ ईयरलीज में तुमने 85 समथिंग स्कोर किया है। तो भाई अब ये बताओ, इसमें तुमने नोट्स बनाए थे क्या? नोट्स हाफ ईयरली के लिए कौन से नोट्स? अच्छा, आगे रिवीजन करना होगा तो क्या करोगे फिर? इन्हीं चैप्टर्स का जब रिवीजन करना होगा, मान लो तुम्हारा तब एक चैप्टर 2 घंटे में निपटा होगा, अब जब तुम इसे भूल जाओगे कंप्लीटली, तो फिर तुम इसे 10 मिनट में कैसे याद करोगे? फिर से 2 घंटा लगेगा कि नहीं लगेगा? हाँ, लगेगा। सो दैट्स व्हाई नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। नोट्स बनाने बहुत ज्यादा जरूरी चीज होती है। तो सबसे पहले तो मैंने तुमको दो चीजें समझा दी है कि भाई सिलेबस इन द मंथ ऑफ मिड सितंबर निपटाना है अपन को, लाइक मिड सितंबर तक हमारा सिलेबस निपट जाए और बाकी अब से नोट्स बनाने तैयार करने। ठीक है? अब मैं एक छोटा सा सवाल और कर रहा हूँ, ये बताओ, ये जो मैंने तुमसे बोला है ना कि मिड सितंबर तक सिलेबस को डन करना, ये कैसे करोगे? अब भैया इसके लिए रेगुलर पढ़ाई तो करनी पड़ेगी फर्स्ट ऑफ ऑल। रेगुलर पढ़ाई करनी पड़ेगी, बहुत बढ़िया चीज। उसके अलावा एक स्ट्रक्चर प्रिपेयर करना पड़ेगा। मेरे पास में एक बहुत तगड़ा स्ट्रक्चर है, जस्ट सी दिस। अगर तुम इसे देख पा रहे हो तो हमने जो ना यहाँ पर हमारी क्लासेस को 5 अगस्त से स्टार्ट किया था। ठीक है? जब तुम्हारे शायद से हाफ ईयरली चल रहे होंगे या खत्म होने वाले होंगे, हाँ। तब हमने स्टार्ट किया था, एंड वी आर कंप्लीटिंग द सिलेबस इन द मंथ ऑफ सितंबर। 13th सितंबर को हम सिलेबस डन कर रहे हैं। इधर तो सिर्फ पीसीबी है, लेकिन हम सारे के सारे सब्जेक्ट्स कर रहे हैं। एंड ओवर टू दैट, यहाँ पर सिर्फ मैं नहीं, मास्टर टीचर्स ऑफ क्लैरिफाई नॉलेज भी पढ़ा रहे होंगे। एंड ओवर टू दैट, चीजें इधर पर भी खत्म नहीं होती। द क्लासेस आर वन ऑन वन इंटरेक्टिव। जैसे तुम अभी मेरे से बात कर रहे हो, इंटरेक्शन है, डाउट पूछ पा रहे हो, सेम वहां पर माइक खोल के डाउट पूछ सकोगे। ओके, तगड़ी चीज है। हाँ। उसके अलावा जो है यहाँ पर हम 2 बार सिलेबस कंप्लीट करा रहे हैं, एक बार मैं करा रहा हूँ, एक बार वो करा रहा है। एंड ओवर टू दैट तुम्हारे को नोट्स की दिक्कत आ रही है। नोट्स की तो दिक्कत आ रही है तो भाई नोट्स वहां पर हम प्रोवाइड कर देंगे, नोट्स के साथ साथ हम डीपीपीस भी प्रोवाइड कर देंगे, एंड हम ई बुक्स भी प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन नोट्स, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम नहीं बनाओगे, तुम अपने सेल्फ नोट्स बनाओगे, लेकिन हम जो है तुमको एक स्ट्रक्चर्ड नोट्स भी प्रोवाइड कर देंगे। एंड ओवर टू दैट वी आल्सो प्रोवाइड विद द टेस्ट सीरीज, जिसमें तुम टेस्ट दे सकते हो, एंड वहां पर हम डेडिकेटेडली पीवाईक्यूज को भी सॉल्व करा रहे होंगे। ठीक है? सो द थिंग इज, इसकी जो प्राइसिंग यार इट्स जस्ट 7,999 रुपीज, लेकिन हमने अभी सिर्फ 10 सीट्स को अनाउंस किया है। अगेन एक और बार वी हैव ट्राइड कि हम आरएम प्रो में और बच्चों को पढ़ा सकें, तो तुम लोग उसमें आ सकते हो। और अगर तुम हमारे काउंसलर से कनेक्ट करते हो, जिनके नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है,
तो वहां पर जो है तुमको सीट सिर्फ 5,999 रुपीज मतलब 6,000 रुपीज अप्रोक्स में मिल जाएगी, ठीक है। उसके साथ साथ एक फॉर्म की लिंक जो है गिवन है इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसको फिल कर देते हो, देन आवर काउंसलर्स विल रीच आउट टू यू एंड दे विल मेक यू एनरोल। आइदर इफ यू वांट तो तुम जो है डायरेक्टली लिंक को भी फॉलो कर सकते हो, लेकिन फिर जो है तुम्हारी प्राइसिंग 7,999 रुपीज पड़ रही होगी, ठीक है। सो यू गाइस कैन जस्ट कनेक्ट विद आवर काउंसलर्स। तुम्हारे पास में सिर्फ 10 सीट्स बची हुई हैं हमारे पास, सो इसलिए यू गाइस कैन एनरोल राइट नाउ, ठीक है। अब तो मैं देखो ये चीज आरएम प्रो वाली, इसमें तो तुम पहुंच जाओगे, इसमें तुम बढ़िया तरीके से पढ़ लोगे, सब कुछ अच्छा है। अब मैं तुमसे एक चीज पूछ रहा हूँ, पीवाईक्यूज का क्या तुम्हें लगता है कि क्या करोगे? अभी तक हाफ ईयरली इसमें तो नहीं लगाए होंगे क्योंकि बोर्ड्स के क्वेश्चन थोड़ी आते हैं, लेकिन अब आगे का क्या सीन है? पीवाईक्यू भैया अभी तक तो मैंने एकदम टच भी नहीं किए हैं और मुझे समझ भी नहीं आता कि चैप्टर वाइज लगाऊं कि कैसे लगाऊं, तो उसमें भी कंफ्यूजन रहता है। तो देखो यार, होता क्या है ना, पीवाईक्यूज का सीन कुछ ऐसा है बॉस कि यहाँ पर जो है ना तुम्हारे को एक चीज समझनी है बहुत छोटी सी, कि पीवाईक्यूज में एक फैक्ट है कि वो जो तुम पढ़ रहे हो ना वो 100% आएगा, वो रिपीट होगा, ठीक। और इसमें जो ना मैं तुम्हें 2 टिप देता हूँ। सबसे पहली टिप इज दैट कि तुम जो ना मार्कर क्वेश्चंस लगा लेना, मतलब 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर ऐसे लगा लेना। और दूसरी चीज तुम्हारे को यहाँ पर क्या करना है ना कि 15 से 20 पीवाईक्यूज लगाने हर चैप्टर पे, और जो भी कठिन है उन्हें मार्क कर देना, ठीक है। ये चीज तो बहुत सरल थी, मैंने बता दी। अब मैं तुमसे एक सवाल कर रहा हूँ कि मान लो तुमने अभी सिलेबस डन कर दिया, तुमने रिवाइज कर दिया, अब इसके बाद क्या करोगे? क्योंकि रिवीजन जो है, जो जैसे करना है वो तो मैं तुम्हें बता ही चुका हूँ, लेकिन अब इसके बाद में क्या करोगे? भैया इतना तो कर लिया, अब क्या करूं? भाई यही तो बात है ना, जो नॉर्मल बच्चे होते हैं ना, मैं तुम्हें नॉर्मल नहीं बोल रहा हूँ, स्कोर्ड वेल इन योर हाफ ईयरलीज, बट स्टिल तुम्हारी भी थिंकिंग नॉर्मल है, तुम्हें वो एक प्रॉपर अप्रोच अपने अंदर रखनी पड़ेगी। सो आफ्टर रिवीजन यू हैव टू चेक योरसेल्फ एक्चुअली कि तुम कितने प्रिपेयर्ड। और सिर्फ पढ़ाई करने से तो वो नहीं होता। अब एक वॉर है, उसकी अगर मैं तुम्हें थियोरेटिकल नॉलेज दे दूं, क्या तुम जाके जो ग्राउंड है उसमें लड़ने लगोगे? नहीं ना, इट्स ऑब्वियस नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा ना, उसके लिए तुम्हें वो चीज एक्चुअली ट्राई करनी पड़ेगी कि होती कैसे, एंड दैट हैपेंस व्हेन यू सॉल्व द सैंपल पेपर्स। सैंपल पेपर्स होते हैं, सैंपल पेपर्स को उठाओ, डेली बेसिस पे सॉल्व करो। ऐसे भी चेयर पे बैठे हुए फोन चला रहे हो, एक टेबल लगा लेना, सैंपल पेपर साइड में रखना और उनको जो है रेगुलरली सॉल्व करना। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और मैं बता दूं आरएम प्रो में वो भी सॉल्व कराएंगे और प्रोवाइड भी करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत नेक्स्ट लेवल चीज है, ठीक है। सो बाकी यार मैं बता दूं, रिवीजन कैसे करना है वो चीज मैंने तुमको बता दी है, रिवीजन के बाद क्या करना है वो चीज मैंने तुमको बता दी है, अभी क्या करना है वो चीज भी मैंने तुमको बता दी है। सो दैट्स व्हाई अभी हम रखते हैं इस वाले वीडियो में इतना ही, मिलते हैं तुम्हारे अपकमिंग वीडियोस में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, लव यू ऑल, हसल हार्ड, CKOP।